गाइस, मैं अनुज पटेल आपका फिर से अपने YouTube चैनल अनुज पटेल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ लेके आया हूं। फिर से टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप कुछ सरसमीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले सरसमीकरण बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट की जाएगी, वैल्यू का मान पता होना चाहिए। ये पहले वीडियो में मैंने बताया था कैसे वैल्यू का मान निकालते हैं, कैसे याद किया जाता है, कैसे हाथों से बताया, हाथों पर कैसे याद करते हैं, हाथों से कैसे हाथों से निकालेंगे। बैठे हैं साइन 0 का मान 0, cos 90 का 1, ऐसे साइन 30 का 1/2, साइन थीटा बराबर लंबा कर्व। ये सभी मैंने बताया था, फिगर सही बताया था, ट्रिक के साथ बताया था। आज मैं सरसमीकरण के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली सरसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सरसमीकरण टीचर लोग बता देते हैं कि एक सूत्र याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहां आ जाए 1 रख दो। लेकिन ये आया कहां से, ये आया कहां से, 1 कैसे प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, ये सूत्र फार्मूला सही है कि नहीं सही है, ये सरसमीकरण सही है कि नहीं सही है। लेकिन क्या करते हैं टीचर, याद कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहां साइन स्क्वायर थीटा अगर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाए तो 1 रख दे। ये सब बताते हैं कहां से प्राप्त हुआ, कैसे निकालते हैं, ये सब हम बताएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हमें पुट करना है, थीटा की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें उसका वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। चाहे हम थीटा की 0 रखें, थीटा की 30 रखें, थीटा 90 रखें, थीटा 60 रखें, थीटा 45 रखें, कुछ भी रखें, दोनों का मान 1 होना चाहिए। 1 आ जाएगा, सरसमीकरण सही है, सिद्ध हो गई। हाँ बिल्कुल सही है। कैसे आएगी ये देखते हैं। तब हम ले लेते हैं कि थीटा की वैल्यू मान लो हमने रख दिया 0 ले ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम 1 ना लिखें, थीटा की वैल्यू 0 हमें, क्योंकि 1 हमें लाना ही है। 1 कहां से आई यही तो बताना है। थीटा की वैल्यू हम जब 0 लेंगे, थीटा की मान लो 0 ले ली, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 0, साइन 0 का मान, इसीलिए मैंने बताया पहले ही शुरुआत में ही बताया कि आप जो है इस वीडियो से पहले पहला वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या मान होता है, ये सब पहले वाले वीडियो में पता होगा। साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होता है। स्क्वायर में है, स्क्वायर लगा दिया। कॉस 0 का मान 1 होता है, स्क्वायर में है, स्क्वायर लगा दिया। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। इसके मतलब इस सरसमीकरण में अगर 0 मान रखा जाए थीटा का, तब ये संतुष्ट हो जाता है। देख लेते हैं क्या ये आगे संतुष्ट होगा। अब 30 रखेंगे, 30 रखेंगे तब थीटा का मान अगर हम 30 रख दें तब ये संतुष्ट होगा कि नहीं संतुष्ट होगा, देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मान 30, कॉस स्क्वायर 30, साइन 30 का मान नहीं पता, देखते हाथ को। साइन 30 का मान 30 यहां पे लिया था, उल्टा चल रहे थे अंगूठे से चंगुलियों की तरह। 30 यहां पर था, इसके आगे कितनी अंगुली, 1।
एक अंगुली है, क्या लिखते थे? 1 अंगुली 1/2, 1/2। कैसे? मैंने बताया था अंगुलियों से कि 30 ये लिखा sin 30, ठीक है। और 30 मतलब 30 के बाद कितनी अंगुली है? 1 अंगुली है। 1 अंगुली है बटे 4 लिखते थे, अंडर रूट लगा देते थे, अंडर रूट लगा देते थे। अब cos 30 का मान, cos 30 में उल्टा चलते थे, cos 30 में उल्टा चलते थे, तो cos 30 कहां पर है? cos 30 कहां पर था? 0, 30, 45, 90, 45, 60, 90, ये सभी वैल्यू मैंने लिखी थी। अब cos 30 का मान मैंने निकाला था रूट में 3/4। ये वैल्यू बता रहे हैं कैसे निकाली थी? 1/2 रूट 3/2, क्योंकि 4 का रूट से बाहर आएगा 2 आ जाएगा, 1/2। ये वैल्यू हाथों से बताई थी। अब साइन 30 की वैल्यू मैंने 1/2 निकाली थी, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर में cos 30 की रूट 3/2 निकाली थी, स्क्वायर कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, एलसीएम बराबर है 4/4 हो जाएगा। जी हाँ, वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब है इस सरसमिका में अगर थीटा का मान 30 अंश रखें या 30 डिग्री रखें तब भी वैल्यू संतुष्ट होती है। अब दूसरा, ये कहां से आया? ये कहां से आया? अब देखते हैं। ये तो वैल्यू से हो गया, दूसरा कैसे आएगा? दूसरा मेथड बताने से पहले हम बताएंगे एक त्रिभुज से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए और लगाने से पहले हमें जो है एक लंबवत त्रिभुज चाहिए। लंबवत त्रिभुज ये ले लिया, ये 90 डिग्री का हो गया, मान रख दिया ABC त्रिभुज का। अब ABC मान रख दिया, साइन थीटा, इसीलिए मैंने पहले शुरुआत में ही, लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी में मैंने फार्मूले बताए थे जो लगाएंगे इसमें हम। तब साइन थीटा बराबर कितना हुआ? लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? BC बटा कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर। cos थीटा, cos की वैल्यू क्या आएगी? cos थीटा का मान होता है AB अपान AC का स्क्वायर। देखते हैं, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर हर जो है इक्वल है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब देखते हैं, एक फार्मूला है या एक सरसमिका है पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम के अनुसार BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का मान होगा AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। ये कट गया एक, ये पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम से। ये किसी ने नहीं बताया होगा, यही बताया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहां से आया, कैसे निकला, हो सकता है बताया हो, लेकिन बहुत से टीचर होते हैं कि केवल क्लासों में 9th हाई स्कूल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रटाते रहते हैं। ये कैसे निकालते हैं, कहां से निकाला, कहां से प्राप्त हुआ, ये सब हम देख रहे हैं इस वीडियो में। ये तो पहली सरसमिका हो गई। दूसरी सरसमिका, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लें tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1।
सबसे पहले हम थीटा से वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू पुट करने पर हमें प्राप्त होना चाहिए -1। अगर -1 प्राप्त हो गया समझ लो सरसम ये भी सही है। थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, जैसे मैंने पहली सरसम में रखा। मान लो थीटा की वैल्यू मैंने 2 रखी, 0 रखी, माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान 0 रख दिया। अब देखते हैं tan 0 का मान मुझे नहीं पता, tan 0 का मान मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बताया था tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कास थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कास थीटा। साइन और कास की मैंने वैल्यू निकाली थी, वो भी हाथों से, वो भी हाथों पर। अब यहां पर हाथ काम आते हैं। यहां पर हाथ इसलिए काम आए, हमें नहीं पता tan 0 का मान कितना होता है, हमें रटना नहीं है, इस दौड़ में रटना नहीं है, समझना है। कैसे समझेंगे ये हम बता रहे हैं। tan थीटा का मान हमें पता नहीं, 0 की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा बस साइन थीटा बटे कास थीटा ये पता है। साइन 0 की वैल्यू मैंने बताई थी, कास थीटा की वैल्यू थीटा के स्थान पर 0 रख देंगे। अब tan 0 का मान, साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, तब 0 tan 0 का मान कितना हुआ 0 हो गया। 0 स्क्वायर में है, सेक स्क्वायर थीटा के बारे में, सेक 0 का मान हमें पता नहीं है, लेकिन सेक थीटा के बारे में हमें पता है। कल मैंने बताया था कि 1 कास थीटा होता है, 1 कास थीटा होता है। अब 1 कास थीटा होता है और सेक 0 का मान हमें निकालना है। 1 थीटा के स्थान पर कास 0 रख देंगे। अब देखते हैं, सेक 0 का मान भी हमें नहीं पता है, लेकिन मैंने हाथों से ही बताया था, हाथों पर बताया था कैसे वैल्यू पुट करेंगे साइन और कास की। तब मैंने पाया कि कास 0 का मान 1 था। ये जरूर वीडियो पिछला वाला देखें, इससे समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट अगर देख रहे हैं ये वाला वीडियो। सेक 0 का मान 1 हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0 माइनस 1 बराबर -1। आंसर आपका -1, और यही हमें प्रूव करना था। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि यह भी सर्वसमिका सही है, यह भी सर्वसमिका सही है। ठीक है, और ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम देखेंगे कि यह सिद्ध हो रहा है कि नहीं सिद्ध हो रहा है, माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी चक्कर ले रहे हैं। ठीक है, इस सरसंख्या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जैसे मैंने पहली सरसंख्या में बताया, वैसे दूसरी सरसंख्या में भी पाइथागोरस प्रमेय से होगा। अब हम देखते हैं कि कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इस वाली सरसंख्या को कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले कास स्क्वायर थीटा, मतलब कास स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे और बराबर 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब यहां पर कासेक स्क्वायर थीटा है, ये कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे सिद्ध कर रहे हैं, ये सरसंख्या कैसे देखेंगे? यहां पर हम देखते हैं कास थीटा की वैल्यू हमें पुट करना है,
थीटा की वैल्यू पुट करना है। थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए हम देखते हैं कि कासेक थीटा की वैल्यू, चलो इसमें हम देख रहे हैं 45 डिग्री रखेंगे। थीटा की वैल्यू 45 मान रहा है। कासेक स्क्वायर 45 काट स्क्वायर 45 बराबर 1। अब इन दोनों की वैल्यू देखते हैं, क्या डिफरेंस करने पर 1 आता है? अगर आ रहा है तो ये वाली सरसम भी सही है। अब चेक कर ले रहे हैं कासेक स्क्वायर, कासेक 45 कासेक 45 कासेक 45 कासेक 45, सोच रहे हैं, पता ही नहीं है। इसी वजह से मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कासेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा, और 1 साइन थीटा मैंने बताया था। तो कासेक की वैल्यू हमें निकालनी है, कासेक 45 की मान, का साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 का मान मैंने बताया था, और वो भी केवल हाथ से। मैंने देखा साइन 45 0 30 45, 45 के बाद 2 अंगुलियां बची हैं। 2 अंगुलियों का मतलब 2/4 2/4 1/2, अंडर रूट में 1/2, मतलब कासेक 45 का मान, मतलब साइन 45 का मान कितना आया? 1/√2। अब 1/√2 को ऊपर ले जाएंगे तो कासेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। अब हमें पता नहीं था, हमें पता था साइन और कास का पता है, साइन और कास का पता है, कासेक थीटा बराबर पता है हमें 1 साइन थीटा होता है। जब 1 साइन थीटा में पता है कासेक थीटा बराबर, तब 1 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालना बताया है सर ने। कैसे निकाल? हाथों से बताया था, हाथों से 0 30 45 60 90 उन्होंने माना था। अब माना था 0 30 45 45, ये वाली अंगुली बताया था साइन से इधर चलिए, कासेक से उल्टा चलिए। अब साइन से इधर चल रहा है, कास से उल्टा चल रहा है, 45 ये है। 45 के बाद उन्होंने बताया जितनी उंगलियां बचे ऊपर लिखिए। कितनी उंगलियां बची? 2 बची, क्योंकि साइन में निकाल रहे हैं। जब 2 उंगलियां बची हैं तब 2 लिख दिया, ऊपर उन्होंने लिखा था 2 लिख दिया। 2 मन में सोच लिया कितनी उंगलियां, 2 उंगलियां, बटे में कितना लिखा था? 4 लिख दिया था उन्होंने। कितना लिख दिया? 4। अब बाद में उन्होंने अंडर रूट लगा दिया था, काट दिया 1/√2। अब 1/√2 हमें पता हो गया कासेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो कास थीटा बराबर कासेक 45 का मान 1 साइन 45, साइन 45 का मान हमें पता है। कैसे निकालते हैं? जब साइन 45 का मान पता है तो 1/√2 √2 ऊपर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कासेक 45 का मान √2। जब कासेक 45 का मान √2 पता हो गया है, तब ये जो है √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब काट 45 का मान हमें नहीं पता है, काट 45 का मान पता ही नहीं है, लेकिन सर ने बताया था कि काट थीटा बराबर पता है, कि काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। अब कास थीटा बराबर काट थीटा बराबर पता था कास थीटा बटे साइन थीटा, ये सर ने बताया था। अब साइन 45 का मान और कास 45 का मान उन्होंने बताया था। निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं? अब का साइन 45 का मान जो होगा वही कास 45 का मान भी होगा, ये भी बताया था, क्योंकि वो बीच में उंगली थी। बीच का मतलब इधर भी 2 इधर भी 2 बच रहे हैं, तो कास में भी 2 आ जाएगा, साइन में भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब कास 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा, साइन 45 का मान भी 1/√2। अब ये आपस में कट गए तो आ गया 1। इसका मतलब काट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर 1,
आ गया 1। इसका मतलब है ये भी सर्वसमिका सही है। ना 45 रखो, आप 2 रख 0 रखे, 60 रखे, ना सिद्ध हो, ना सर्वसमिका वैल्यू ये आए, 1 ना आए, तब आप हमारे को कमेंट करिए कि सर समझ में नहीं आया, सर आपने बताया क्या। ये सब आपको देखना है, आप नोट भी कर सकते हैं। ये 3 सर्वसमिका हम आज आपको बताए हैं। आज हम आपको मल्टीपल करने का तरीका भी बताऊंगा, मल्टीपल करने का तरीका बताऊंगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाए कैसे होगी ये सब बताऊंगा। ठीक है, ये आप नोट करिए और नोट करते रहिए। और मैं क्लास के अंत में ये जरूर बताता हूँ कि आप लोग डेली सुबह उठकर मॉर्निंग में अपना एक लक्ष्य बनाइए, चाहे वो 2 क्वेश्चन का हो, चाहे 3 क्वेश्चन का, चाहे वो एक ही क्वेश्चन का हो, लेकिन वो एक क्वेश्चन अगर आपने सुबह लक्ष्य बनाया है कि हमें जो है आज पूरे दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप जो है उस लक्ष्य को हासिल करिए। एक जो है कंप्लीट करिए अपना जो क्वेश्चन जो आपने सुबह उठकर लक्ष्य बनाया, चाहे भले साइंस का ही हो, चाहे इंग्लिश का हो, कोई भी एनी कोई सब्जेक्ट हो, आप उसे कंप्लीट करिए। उस लक्ष्य को, उस बात को जो आपने सुबह कही है, उसे आप जो है मन में सोचकर और उसे कंप्लीट करिए। आज मैं आपको मल्टीपल करने का तरीका बताऊंगा। इससे पहले बच्चों की कमेंट आई थी कि सर घन घनाभ इसके बारे में बताएं, कोई शॉर्ट तरीका हो। तो कल मैं इसी चैनल पर, अनिरुद्ध पटेल नाम से जो है चैनल, इस पर आपको घन घनाभ के बारे में बताऊंगा, जो शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, डीपली भी बताऊंगा, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, खेल कूद के बताऊंगा। बच्चे खेल रहे हैं, जान रहे, हाँ सर ने बताया कमरा है घनाभ हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है घनाभ हो गया, बराबर है यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो घन हो गया। ये सब यदि आप जो है घूम भी रहे हैं, घर से बाहर हैं, ये सब चुटकियों में सॉल्व होंगे। कैसे, ये सब मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज मल्टीपल करने का तरीका जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। आज मैं मल्टीपल करने का तरीका बताऊंगा। मल्टीपल क्या, कैलकुलेशन करने का इजी तरीका बताऊंगा। मल्टीपल तो सभी कर लेते हैं, गुणा तो सभी कर लेंगे। जैसे लिख दिया, मान लो सभी को पता है कि भैया 2 चक्कू 8 सर शुरुआत से नर्सरी केजी से पढ़ते आ रहे हैं। इस वाले से इकाई के अंक से जो है गुणा करते हैं। सबसे पहले 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, फिर इसके नीचे कट्टम लगाते हैं, फिर जो बचता है फिर गुणा कराते हैं। अब प्लस कर देते हैं 8 4 6, ये आंसर। या फिर सभी को पहाड़ा पता होता है, पहाड़ा पढ़ के कर देते हैं 12 चौकू 48, 48 का 4, 12 पंचे 60 और 60 5 65। हासिल अगर लिखा नहीं तो भूल जाते हैं, हासिल लिख लिया तो याद रहता है, हासिल लिख लिया तो याद रहता है, हासिल नहीं लिखा तो भूल गए। 12 चौक 48, 48, 48 का हो सकता है कोई 4 लिख देता है, 8 हासिल बना लेता है। 12 पंचे 60, 60 8 68 लिख देता है, बिल्कुल गलत कर देता है। ये नहीं करना है। आपको जो तरीका पता है वही कीजिए। देखते हैं कि इससे भी तरीका इजी आएगा कि नहीं आएगा। सोचते हैं, देखते हैं और देखते रहिए आप लोग भी।
मतलब देखा कि 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 4 लिख सकते हैं, 50 + 4 लिख सकते हैं। अब गुणा किससे करानी है, 12 से। अरे 50 की 12 से कराऊंगा, 12 पंचे 60, 600। अब 12 की 4 से कराऊंगा, 12 चौको 48, अरे 648। ये तो बहुत जल्दी आ गया। नहीं ऐसे आ रहा है तो भैया हमें नहीं पता 12 का पहाड़ा। अरे नहीं पता, कोई बात नहीं। कितना किया, 12 को भी हम 2 लिख दिया, 10 + 2, 50 + 4। अब क्या किया, 10 की गुणा 50 से 500, और 10 की गुणा 4 से 40, 2 की गुणा 50 से 100, और 2 की गुणा 4 से 8, 500 100 600, और 650 हम 2 कम 648। अरे गुरुजी आप नहीं समझे मायरो, फिर नहीं समझे मायरो, फिर देखो 54 दियो, 12, चलो 12 छोड़ दो, चलो 12 चले, हमका पता है, देख ले कि हाँ तो यही है। मल्टीपल करेंगे, क्या कराना है, मल्टीपल कराना है। कैसे कराएंगे, अरे 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4, 10 4 14, हासिल 1, 1 पंचे 5, 5 और 1 6। अरे ये क्या जादू। और देखो भी, ये तो कुछ नहीं है, देखते हैं 78 और 72, 78 और 72, 8 दूना 16, 16 का 6, 2 से 14, और 8 7 56, 56 14 70 का 7, 0 7 हासिल 7 7 49, 7 56। आंसर नहीं है समझ में आया, गुरुजी एक और बता रहा है, 78 × 72 करिए है, 78 का जे गुरुजी बताओ, 7 + 8 कर दो 70, 2 कर दो। अब 70 के रो नहीं पता, 70 के रो 70, 7 7 49, 49 100, और 70 दूना 140, 70 28, 8 के तो पता है, 8 7 56, और 8 दूना 16, 6 6 4 10 11, 9 5 14, 1 16, 1 17, और 4 1 57, 16 कितना आया, 57, ये आया 70 49, और 70 दूना 140, ठीक है, और 560, 8 दूना 16, 6 आया, 6 4 10 11, 9 5 14, 14 1 9 10 5 15, 15 1 16, ठीक है, 9 5 14 1 16, और 4 1 5 56 16। इसमें देखो कहां पर गड़बड़ हुई है, 8 दूना 16, 16 का 6, 16 का 6 हासिल 1, 2 से 14, और 8 7 56, और 56 14 70, और 70 1 71, ठीक है। कौन सा तरीका, इसमें कंफ्यूज हो गए, लेकिन इस समय थोड़ो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे,
नहीं, ये भैया गलत नहीं कराएगा। ये भी अगर ध्यान रखोगे, इसमें हाथ से लिखना पड़ता है, नहीं लिखोगे गलत, नहीं लिखोगे गलत, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे फाल्ट की, वैसे आप भी कर सकते हैं। आप एक क्या करते हैं, सभी लोग बताते हैं 55 किया, 55 किया, 55 25 किया, एक अंक ज्यादा लिख लिया और 6 पंचे 30 कर दिया। यदि 5 लास्ट में होता, क्या करते हैं, जब 5 लास्ट में हो तब 55 25 किया, 6 सत्ते 42, एक अंक ज्यादा कर देते हैं जब सेम संख्या होती है। अच्छा, क्या फिर 45 और 35 में हो सकता है अप्लाई? 45 और 35 में हो सकता है अप्लाई? चलो देखते हैं। 55 25 पूरा लिख लिया, चार तिया 12 और 12, एक अंक ज्यादा, 4 चौको 16, 1625। देख रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। 45 और 35 गुणा कराना है या गुणा करानी है। 55 25 का 5 हासिल 2, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 15 और 2, 5 चौको 20 और 35 15, 5 3 37 2 39, ठीक है। 3 4 तिया 12, 3 15, इसमें 1625 आया, इसमें 1525 आया, ठीक है। तो जब अंक बराबर नहीं होंगे इकाई के, तब ये नहीं लग पाएगा, ये नहीं लग पाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखते हैं। 45 गुणे 35, 45 का 40 प्लस 5, 35 का 30 प्लस 5, 40 तिया 1200, 40 पंचे 200, 50 30 पंचे 150, 55 25, 5 7 5 1575। सबसे बढ़िया तरीका कौन सा लगा, ये वाला, ठीक है। इसके आगे कल मैं आपको जो है घन घनाभ बताऊंगा।